होगी ये रिकॉर्डिंग ऑन। यस सर, हो गया। चलें बेटा, कल हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना था। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करने के लिए आप एक चार्ज लेते हैं जिस चार्ज की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करनी है। उसके अलावा आप टेस्ट चार्जेस लेंगे और उनको मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन उस चार्ज से आप इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी उस चार्ज से आपने सर्कल में टेस्ट चार्जेस को रख देना है। तो जो हमने चार्ज लिया है सबसे पहले वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारे पास टेस्ट चार्जेस हैं वो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो उन टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा, और जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह हम तमाम चार्जेस के लिए लाइन ड्रा करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये चार्ज से बाहर की तरफ जा रही हैं क्योंकि वो टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हम एक नेगेटिव चार्ज सेंटर में रखेंगे और उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस रख देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उन टेस्ट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो सेंटर की तरफ बनेंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ जा रही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड, यानी रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ आती हैं। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करेंगी? तो ये हमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। Electric field lines provide information about the direction and strength of the electric field lines. Where the field is strong, the field lines are close to each other, or where the field is weak, field lines are farther apart. यानी जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी। जैसे कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो वहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी दूर जाती जा रही हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है आखिरी लाइन, और ये बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे ग्रीन बॉक्स में। उसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप कोई एरिया ले लेते हैं, फर्ज करें आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर ले लिया, तो उसमें से नंबर ऑफ जो लाइंस हैं वो आपको मैग्नीट्यूड बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। नंबर ऑफ लाइन किसी एरिया में से जितनी ज्यादा पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, और किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी कम पास होंगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस, पहले केस में हम दोनों पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरे केस में हम दोनों नेगेटिव चार्ज लेंगे। अगर दोनों चार्जेस को अलग-अलग हम रखें दूर दूर, तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज
जो दो हैं हमारे पास, दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियस से बाहर की तरफ जा रही हैं। जब हम उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब करेंगे तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगी। तो जब वो लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वो सीधी गुजरने की बजाय एक कर्व की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, अगर आप सेंटर वाला पार्ट देखें तो सेंटर से कुछ लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं और कुछ लाइंस नीचे की तरफ आ रही हैं। यानी लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, लेकिन रिपल्शन की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी और उसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्व की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्जेस के लिए, यानी दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं तो वो भी वैसे ही कर्व की शक्ल होंगी, लेकिन फर्क ये है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही थी और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही हैं। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक में आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं। बिल्कुल सेंटर में देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी लाइन सीधी पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर हो गई है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे जो लाइन है वो कर्व की शक्ल हथियार करेंगी और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती जाएंगी। तो अगर आपने उन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है, जैसे कि आपके पास पॉइंट 1, 2 और 3 नजर आ रहा है, पॉइंट 1 पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रिजल्टेंट है। यानी 1 जो पॉजिटिव चार्ज है, 2 जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही है उधर E1। इस तरह E2 भी दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E3 भी, या अगर आप कोई और पॉइंट लेते हैं तो वो भी उन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर आपने किसी पॉइंट पे कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी हो तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ कर्व को या सर्कल को टच करके गुजर जाती है, उसमें से एंटर नहीं होती। तो जो E1 लाइन नजर आ रही है, ये देखें, ये पॉइंट 1 पे टेंजेंट है, तो ये पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बता रही है। तो बेटा यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बेटा वीडियो मैंने आपको ना सिर्फ ये पैरेलल प्लेट दिखाने के लिए ऑन की है। वो इस तरह के देखें, ये दो आपके पास प्लेट्स हैं, एक ये है एक ये है। ये जब मिल के आप इस तरह कैपेसिटर बनाएंगे तो जो कैपेसिटर आपके पास बनेगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। यानी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक करनी है। तो डायग्राम में आपको दो प्लेट्स नजर आ रही हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक के ऊपर नेगेटिव। यानी ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। तो अगर आप सेंट्रल रीजन देखें दोनों प्लेट्स का, वहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में जा रही हैं
और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, अपवर्ड देख लें या डाउनवर्ड देख लें, प्लेट के यानी कॉर्नर पे अगर आप बात करें, तो वहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक कर्व की शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व की शक्ल अख्तियार करेंगी, वो ये शो करेगा कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं है। किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी, वहां पे तमाम लाइंस आपस में पैरेलल होंगी और उनके दरमियान डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो इसको आप इस तरह स्टेट कर सकते हैं, in the regions where the field lines are parallel and equally spaced, the same number of lines pass per unit area and therefore field is uniform on all points. यानी अब अगर आप कोई एरिया लेकर रखते हैं तो उसमें से इक्वल लाइन पास करेंगी। अगर आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लिया है, वो आप जहां भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे उसमें से इक्वल नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, यानी उसमें से अगर 4 लाइन पास हो रही हैं तो आप जहां भी यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे 4 लाइन ही पास होंगी। तो field is uniform in the middle region where field lines are equally spaced. बेटा यहां तक बात समझ आ गई है? क्यों बेटा, आवाज आ रही है सबको? सर आ रही है। यहां तक समझ आ गई है? आ गई। तो ठीक है बेटा, इससे ना आगे हमारी रह गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। दूसरा है टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी अगर आपने किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है, तो उस पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कराएगा। अगर lines are closer where the field is strong and the lines are farther apart where the field is weak। जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां पे लाइंस करीब होंगी, और जहां पे फील्ड वीक होगी वहां पे लाइंस दूर होंगी। ये 3 प्रॉपर्टीज आपने पीछे डिस्कस कर ले हैं। अब आ रही है कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, यानी कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था, जिसे आपने डिफाइन इस तरह किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो उसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट पे उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। इफ द फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इसका मतलब है उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आमतौर पे आता है। और जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का अलहदा भी आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये जो आर्टिकल है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है।
लेकिन इसके कुछ एमसीक्यूज इस तरह है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया किसने दिया, क्या ये रियल लाइन है या इमेजिनरी लाइंस हैं? तो वो आप जानते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल लाइंस नहीं हैं। इनको ड्रा कैसे किया जाता है? और जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। आपने लाइक और अनलाइक चार्जेस की लाइन कैसे ड्रा करनी है और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एज ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे आपने अच्छी तरह तैयार करना इम्पोर्टेंट भी है।